हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं ये, और प्रत्येक सेंटेंस में एक एक एरर है, और जो एरर है वो नाउन से संबंधित है। तो हम उस एरर को फाइंड आउट करेंगे और उस एरर को सही करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और पहला सेंटेंस लेते हैं। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है हर हेयर्स इज़ ब्लैक। अब यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, हेयर्स को। ठीक है, जब हेयर वर्ड का यूज हम सर के सभी बालों के लिए करते हैं तो इसको हम कभी भी प्लूरल नहीं लिखते हैं, ये सिंगुलर लिखा जाता है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी यूज की जाती है। तो हम जो ये हेयर्स में एस लगा हुआ है, इस एस को हमें हटाना पड़ेगा, तो ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर था हेयर में, यहाँ पे हेयर्स नहीं लिखेंगे, हेयर लिखेंगे। वजह मैंने बता दी इसकी आपको कि जब हेयर वर्ड का यूज हम किसी ह्यूमन बीइंग के सर के सभी बालों के लिए करते हैं तो इसको हम हमेशा सिंगुलर लिखते हैं और इसके बाद वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही लगाई जाती है। नेक्स्ट है वी वेंट आउट फॉर वॉक। अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना। प्रीपोजिशन के बाद हम कोई ना कोई जो है नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं जो उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे फॉर जो प्रीपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट हमें इसको बनाना पड़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो जो वॉक वर्ड है ये एक वर्ब है, और जो वर्ब का अगर हम नाउन बनाना चाहेंगे तो इससे पहले हमें आर्टिकल लगानी पड़ेगी। तो ये हम लगाएंगे यहाँ पे ए। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं हम। तो वी वेंट आउट फॉर ए वॉक। नेक्स्ट है दिस सीजर इज़ नॉट शार्प। अब यहाँ पे जो सीजर वर्ड है इसको हम कभी भी सिंगुलर नहीं लिखते हैं। सीजर का मतलब होता है कैंची, तो इस वर्ड को कभी भी हम सिंगुलर नहीं लिखते हैं। जब भी इसको लिखते हैं तो इसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसको प्लूरल बनाएंगे सीजर्स। अब जब ये सीजर वर्ड जब हम प्लूरल लिखेंगे, इसको प्लूरल फॉर्म ऐसे बना देंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। तो जो इज़ है इसको हम बनाएंगे आर। ओके, और जब ये प्लूरल बन ही गया तो इससे पहले जो डिटर्मिनर लिखा हुआ है दिस, इसको भी हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज। तो ये चीज़ें हमें सही करनी पड़ेंगी, ये वर्ड्स हमें सही करने पड़ेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दीज सीजर्स आर नॉट शार्प। नेक्स्ट है यू हैव हर्ट माई फीलिंग। तो देखिए जो फीलिंग वर्ड है इसको आपको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्योंकि फीलिंग को हम फीलिंग नहीं लिखते हैं, फीलिंग्स लिखते हैं। तो यू हैव हर्ट माई फीलिंग्स। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है मोहन्स मदर इज़ टीचरेस। तो यहाँ पे इस वर्ड को हटाकर हमें इसकी जगह कॉमन नाउन लिखना पड़ेगा टीचर। और टीचर एक काउंटेबल नाउन है और अभी फ़िलहाल ये सिंगुलर है। ठीक है, तो जो भी काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर अगर लिखे हुए हैं तो उनको हम बिना आर्टिकल के नहीं लिखते हैं। तो हम यहाँ पे आर्टिकल लिखनी पड़ेगी ए टीचर। तो ये हो जाएगा मोहन्स मदर इज़ ए टीचर। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो देखिए ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, तो जितने भी ऐसे मतलब कुछ नाउन्स हैं जो आईसीएस पे ख़त्म होते हैं, जिन क्लास में आईसीएस आता है, तो ऐसे जो भी नाउन्स जैसे मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। ठीक है, तो ये जितने भी नाउन्स हैं जो आईसीएस पे ख़त्म होते हैं, इनको अगर एज ए सब्जेक्ट हम यूज करें सेंटेंस में, ठीक है ना, एज ए स्कूल सब्जेक्ट, जो स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं सब्जेक्ट, एज ए स्कूल सब्जेक्ट अगर इसको ट्रीट करें इनको, तो ये सिंगुलर माने जाते हैं। इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट ही ट्रीट हो रहा है, क्योंकि इसमें कहा गया है मैथमेटिक्स आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट इसको हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सिंगुलर हो जाएगा और इसको साथ सिंगुलर वर्ब हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आई बॉट सम फर्नीचर फॉर माई रूम। तो देखिए जो फर्नीचर वर्ड है ये, इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल तो काउंट तो हो ही नहीं सकते वो, तो उनको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो यहाँ पे इसमें से एस हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, इस एस को हटाएंगे और इसको हम लिखेंगे फर्नीचर। तो ये हो जाएगा आई बॉट सम फर्नीचर फॉर माई रूम। नेक्स्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो यू शुड लिसन टू योर टीचर्स एडवाइसेस। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि यू शुड लिसन टू योर टीचर्स एडवाइसेस, कि तुम्हें तुम्हारे टीचर की जो एडवाइसेस है, जो सलाह है, उनको सुनना चाहिए, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो जो एडवाइस वर्ड है उसका यूज़ यहाँ पे हो रहा है सलाह के लिए। मतलब इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? सलाह। जो एडवाइस को सलाह की सेंस में यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम कभी भी एस नहीं लगाते हैं, क्योंकि उस समय ये अनकाउंटेबल होता है। एडवाइस जो वर्ड है अगर ये सलाह के लिए यूज हो रहा है, सलाह की सेंस में यूज हो रहा है, मतलब एडवाइस जो वर्ड है इसको हम दो अर्थों में यूज करते हैं, एक तो इन्फॉर्मेशन और एक सलाह। जब आप इसको इन्फॉर्मेशन के अर्थ में यूज करते हैं तो आप इसको प्लूरल बना सकते हैं एडवाइसेस, मतलब सूचनाएं हो जाएगा उसका मतलब। और अगर एडवाइस को सलाह के लिए यूज़ कर रहे हैं, सलाह की सेंस में यूज़ कर रहे हैं, तो इसको आप प्लूरल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उस समय अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल होता है तो जो इसको प्लूरल तो बन ही नहीं सकता है, तो इसमें से ऐसा हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टीचर्स एडवाइस।
उसके बाद है दिस कैटल इज़ माइन। अब जो कैटल वर्ड है, ठीक है ना, बहुत से और भी वर्ड्स हैं और भी नाउन से, जैसे कैटल हो गया, यमनरी हो गया, कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री हो गया, चिल्ड्रन हो गया, ठीक है ना। ये देखने में हमें सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। तो प्लूरल होते हैं तो इनके बाद हम प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे, तो इसको हटा के आर यूज़ करेंगे। और यहाँ इससे पहले डिटर्मिनर लगा हुआ है, ये भी सिंगुलर है दिस, तो इसको भी हमें दीज बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है हिज मीन्स इज़ लिमिटेड। अब इस वर्ड को देखिए मीन्स, तो जो मीन्स वर्ड है ना, ये दो अर्थों में यूज़ किया जाता है। एक तो यूज़ किया जाता है मेथड की सेंस में, एक यूज़ किया जाता है इनकम की सेंस में, ठीक है ना। ध्यान से सुन लीजिए फिर, जो मीन्स वर्ड है इसको दो अर्थों में हम यूज करते हैं, मेथड की सेंस में और इनकम की सेंस में। तो अगर मीन्स का मतलब इनकम हो तो इसके बाद आपको प्लूरल वर्ब लगानी है, क्योंकि उस समय ये प्लूरल होता है। और अगर मीन्स का अर्थ मेथड हो तो आप सिंगुलर और प्लूरल जैसे चाहें वर्ब लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मीन्स से पहले ए या एवरी लगा हुआ हो तो ये मेथड की सेंस में यूज होगा और इसके बाद आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, मीन्स जो वर्ड है इसका अर्थ, इसका जो यूज है हम दो अर्थों में करते हैं, एक तो मेथड और एक इनकम। जब आप इसका यूज इनकम की सेंस में करें, मतलब अगर मीन्स का अर्थ इनकम हो तो ये प्लूरल होता है और इसके साथ आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। लेकिन अगर इसका अर्थ मेथड हो तो आप जैसे चाहें इसके साथ वर्ब लगा सकते हैं, सिंगुलर भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, बोथ विल बी करेक्ट। लेकिन अगर इससे पहले ए या एवरी वर्ड आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये मेथड की सेंस में यूज हो रहा है और वहाँ पर आपको सिंगुलर ही वर्ब लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि हिज मीन्स इज़ लिमिटेड, मतलब उसकी जो मीन्स है वो लिमिटेड है। अब मेथड तो लिमिटेड होगा नहीं, होगी तो इनकम ही लिमिटेड होगी। तो यहाँ पे मीन्स का अर्थ, मीन्स का जो यूज है वो इनकम की सेंस में हो रहा है। तो यहाँ पे इनकम की सेंस में हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगेगी, आर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस पोल्ट्री इज सॉन्स। अब जैसे देखिए ये नाउन बताया था मैंने कैटल, तो कैटल हुआ, पोल्ट्री हुआ, इन्फेंट्री, यमनरी, एडमायरल्टी, ठीक है ना। ये जो ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में भी सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये होते प्लूरल हैं। अब जब भी जो प्लूरल है, मान लीजिए ये तो प्लूरल है तो इसके बाद प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो इसका ये हो जाएगा आर, ठीक है। और प्लूरल है तो ये डिटर्मिनर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा, दीज। नेक्स्ट है माई ट्राउज़र इज़ वेरी टाइट। अब यहाँ पे देखिए ट्राउज़र, अब जैसे ये सीजर था यहाँ पे, ये सीजर, इसी प्रकार से ट्राउज़र है, सीजर, ट्राउज़र, ठीक है। और प्लायर्स, पिंसर्स, और पैंट्स, जीन्स, ठीक है, शूज़, वैलीज। तो ये जो वर्ड्स हैं इनको हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। और ये प्लूरल होता है, इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ की जाती है। जैसे हमने यहाँ पे सीजर को सीजर्स बनाया था, इसके बाद प्लूरल वर्ब लगाई थी। इसी प्रकार से यहाँ पे ट्राउज़र को आप ट्राउज़र्स लिखेंगे, ठीक है ना। इनके साथ जो एस लगा होता है इसको आप किसी भी सूरत में हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर हटाएंगे गलत हो जाएगा। तो ट्राउज़र को ट्राउज़र्स लिखेंगे और ये प्लूरल होता है। अब प्लूरल होता है तो इसके बाद जो वर्ब है वो प्लूरल बन जाएगी, इसका हो जाएगा आर। उसके बाद है प्लीज़ एक्सेप्ट माई थैंक। अब देखिए ये माई लिखा हुआ है, अब माई क्या है, माई यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब जाहिर सी बात है आपने और भी पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे योर, माई, आवर, देयर, ठीक है ना। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव्स होते हैं और इनके बाद क्या लगता है, नाउन लगता है। हमेशा हम इनके बाद नाउन यूज करते हैं। अब माई के बाद जो थैंक है इसका मतलब ये नाउन होना चाहिए, और थैंक को जब आप एज ए नाउन यूज करेंगे तो इसके साथ आप एस लगाएंगे, मतलब यहाँ पे आपको थैंक्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, यहाँ से ले लेते हैं लास्ट से, बैड न्यूज स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। जो बुरा समाचार होता है वो जंगल की आग की तरफ फैलता है। न्यूज जो वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जो न्यूज वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल नाउन है तो इसको काउंट तो किया नहीं जा सकता, इसका प्लूरल भी नहीं बन सकता। तो हर काउंटेबल नाउन इसी वजह से सिंगुलर माने जाते हैं और उनके बाद सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। तो सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है तो यहाँ इस वर्ब को भी सिंगुलर होना चाहिए। अब सिंगुलर वर्ब होना चाहिए इसको, तो इसको, ये तो प्लूरल है, इसको सिंगुलर बनाएंगे तो इसको हमें बनाना पड़ेगा स्प्रेड्स। नेक्स्ट है फिजिक्स आर ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में मैंने जो बात बताई थी वो यहीं पे लागू होती है। जो नाउन, अगर कोई नाउन ICS पे समाप्त होता है, मतलब अगर किसी नाउन के लास्ट में ICS आ रहा है, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स वगैरह ये वर्ड्स होते हैं, तो अगर इनको एज ए स्कूल सब्जेक्ट अगर ट्रीट किया गया है, एज ए स्कूल सब्जेक्ट इसको यूज किया गया है, तो ये सिंगुलर होते हैं, उनके बाद सिंगुलर वर्ब लगती है। तो यहाँ पे फिजिक्स को एक सब्जेक्ट बताया गया कि भाई फिजिक्स आर डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, जो फिजिक्स है वो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, तो एज ए सब्जेक्ट इसको यूज़ किया गया, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, तो हम यहाँ लगाएंगे इज। नेक्स्ट, दीज फर्नीचर्स आर फॉर सेल। अब यहाँ पे देखिए फर्नीचर यहाँ भी आया था एक जगह, ये आया था, देखो फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है, मैं बार बार ये मतलब एक ही वर्ड के दो सेंटेंस इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा
एक बार फिर से आपकी मेमोरी बैक में जाए और उन चीज़ों को कैच कर पाएँ, ठीक है। और अभी हम छोटे छोटे सेंटेंस ले रहे हैं। अभी शुरुआत में जो प्रैक्टिस है ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस कर लेते हैं, फिर ये जो चीज़ें अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी तो मैं थोड़े से बड़े बड़े सेंटेंस जैसे कि कंपटीशन एग्जाम्स में आते हैं वो सेंटेंस आपके सामने लेकर आऊँगा। तो देखिए, दीज फर्नीचर्स आर फॉर सेल। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया था फर्नीचर के बारे में क्या बात बताई थी, याद कीजिए। जो फर्नीचर वर्ड होता है ये अनकाउंटेबल होता है। अब जो अनकाउंटेबल होता है तो इसको हमें प्लूरल नहीं बनाना है, क्योंकि अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल होता है तो इसको प्लूरल तो बना ही नहीं सकते, आप बना नहीं सकते, तो इसके साथ एस कभी नहीं मिलेगा और ना ही आपको लगाना है, और अगर लगा हुआ है तो वो गलत है। तो फर्नीचर के साथ जो एस लगा हुआ है इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। अभी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है तो जाहिर सी बात है सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो इसके बाद ये प्लूरल वर्ब क्या कर रही है, इसको भी सिंगुलर होना चाहिए, तो हम यहाँ इसको आर कर दे, जो आर है इसको हटा के इस कर देंगे। और इससे पहले जो ये डिटर्मिनर लगा हुआ है दीज, इसको भी हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा, दिस, ठीक है। नेक्स्ट है द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। देखिए जो ये वर्ड है ना वेजेस, इसको मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, इनको हटा के। देखिए जो ये वेजेस वर्ड है इसको हम दो अर्थों में यूज करते हैं। एक तो इसका मतलब होता है मजदूरी, और एक इसका मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, परिणाम जिसको बोलते हैं। तो अगर इसको आप रिजल्ट के अर्थ में यूज कर रहे हैं, रिजल्ट की सेंस में यूज कर रहे हैं, तो फिर ये वही होता है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल होता है। और इसके बाद जो वर्ब आती है वो सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। अगर इसका मतलब है मजदूरी तो ये होता है प्लूरल, ठीक है ना, और इसके बाद फिर आपको प्लूरल वर्ब लगानी है। अब आपको यूज़ देखना है सेंटेंस में कि ये किस अर्थ में यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो वेजेस जो वर्ड है इसके बाद आप सिंगुलर वर्ब भी लगा सकते हैं, प्लूरल वर्ब भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा कि ये यूज़ किस सेंस में हो रहा है। अगर ये मजदूरी की सेंस में यूज हो तो ये प्लूरल होता है, इसके बाद प्लूरल वर्ब लगती है। अगर ये इसका मतलब किसी सेंटेंस में यूज हो रहा है और वहाँ पर इसका अगर अर्थ रिजल्ट है तो यहाँ पे वो अनकाउंटेबल होता है और इसके बाद सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पे देखते हैं द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। अब इसमें कहा गया है कि जो सिन का मतलब होता है पाप, पाप का, अब पाप की मजदूरी तो नहीं हो सकती, पाप का तो परिणाम हो सकता है। भाई पाप का अगर परिणाम, पाप का जो भी रिजल्ट निकलेगा इसका मतलब वो डेथ होगा। अगर आप पाप करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डेथ, ये कहा गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो वेजेस है इसका जो यूज है वो जो है रिजल्ट की सेंस में हो रहा है, रिजल्ट की सेंस में हो रहा है तो ये अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर है, अब सिंगुलर है तो ये प्लूरल वर्ब नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमें इसको हटाना पड़ेगा और इज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आई हैव ब्रोकन माई स्पेक्टिकल। अब देखिए आई हैव ब्रोकन माई स्पेक्टिकल, मैंने तोड़ दिए, क्या तोड़ दिए, माई स्पेक्टिकल। अब देखिए स्पेक्टिकल जो वर्ड होता है ये स्पेक्टिकल भी होता है, जैसे स्पेक्टिकल जो वर्ड होता है ये स्पेक्टिकल होता है, स्पेक्टिकल का मतलब स्पेक्टिकल के लास्ट में आपने एस पढ़ा होगा, भाई एस लगा होता है। स्पेक्टिकल का मतलब चश्मे, जो चश्मे हम आँखों पे लगाते हैं तो उनको स्पेक्टिकल्स कहते हैं। जब आँखों के चश्मों के लिए अगर ये वर्ड यूज होता है तो इसके साथ हमेशा एस रहता है, ठीक है ना। अगर आपने एस हटा दिया लास्ट में से तो फिर ये इसका मतलब चश्मे नहीं रहेगा। अगर आपने एस हटा दिया और स्पेक्टिकल कर दिया तो इसका अर्थ चेंज हो जाएगा और इसका अर्थ हो जाएगा नज़ारा, साइट, ठीक है, सीन। तो यहाँ पे तोड़ने की बात कही गई है। अब भाई तोड़ने की बात कही गई है तो नज़ारा तो टूटेगा नहीं, ठीक है ना, नज़ारा या सीन तो टूटेगा नहीं। क्या टूट सकता है, चश्मे टूट सकते हैं, और चश्मों के लिए अगर चश्मे के लिए अगर इसको यूज़ किया गया है तो भाई इसके साथ ऐसा होना चाहिए था, तो इसको हम लिखेंगे स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट वर्ड देखिए ही रेन ए 1500 मीटर्स रेस। अब इसको भी हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मैं इसको थोड़ा सा ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये नाउन है, ठीक है, और ये नाउन है, और यहाँ पे न्यूमेरल एडजेक्टिव है, न्यूमेरल एडजेक्टिव जैसे 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो नाउन है ये डिपेंड करता है सिंगुलर है या प्लूरल है, ये डिपेंड करता है इस न्यूमेरल एडजेक्टिव से पहले एक और न्यूमेरल वर्ड पे, ठीक है ना। ये जो न्यूमेरल एडजेक्टिव है और ये नाउन है ये हाइफन से अगर जुड़े हुए हों तो ये प्लूरल हो सकता है, लेकिन ये हमेशा आपको सिंगुलर ही मिलेगा और सिंगुलर ही आपको यूज करना है। अगर हाइफन से न्यूमेरल एडजेक्टिव के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो, ठीक है ना, कोई नंबर होगा 2 3 4 5 6 100 वगैरह, इसके साथ अगर हाइफन से जुड़ा हुआ होगा तो ये वर्ड जो है ये सिंगुलर मिलेगा। तो इस तरह देखिए ही रेन है 1500 मीटर्स रेस, तो ये नाउन हो गया, और ये
15 जो 100 है ये मीटर से हाइफन से जुड़ा हुआ है, तो इसको प्लूरल नहीं बनाना आपको, क्योंकि यहाँ पे डिटर्मिनर है तो इसको हटाना पड़ेगा, मीटर करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा ही केस यहाँ पे देखिए, ये नाउन है और ये देखिए डजन है, तो डजन मतलब यहाँ पे डजन हो गया मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, ठीक है ना, 100। तो ये जो वर्ड्स हैं इससे पहले अगर न्यूमेरल आपको दिखाई दे रहा है, न्यूमेरल एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, तो इनको भी आपको प्लूरल नहीं बनाना है, इनको भी सिंगुलर ही रखना है, ध्यान रखना। और ये प्रीपोजिशन भी नहीं लगानी है, ठीक है, ये प्रीपोजिशन भी हट जाएगी यहाँ से, ध्यान रखिए। डजन, 100, मिलियन, बिलियन, थाउजेंड, ठीक है ना, लैक्स। तो अगर ऐसे वर्ड आपको दिखाई दे और उससे पहले अगर न्यूमेरल एडजेक्टिव आपको दिखाई दे रहा है ये, तो ये सिंगुलर होगा, ठीक है ना, इसके बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं होगी, और ये जो वर्ड है, ये जो नाउन है, प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। अब यहाँ पे देखिए वर्क्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। भाई मेरे पास करने के लिए क्या होगा, डू मीन्स करना होता है, करने के लिए क्या होगा, कार्य होगा। तो ये जो वर्क है इसका मतलब यहाँ पे कार्य होना चाहिए, ठीक है। अब जब कार्य होना चाहिए तो वर्क को जब आप कार्य के अर्थ में यूज करते हैं तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि उस समय ये अनकाउंटेबल होता है। तो इसको काउंटेबल तो हो नहीं सकता, अनकाउंटेबल है तो प्लूरल तो बन नहीं सकता, इसको हम यहाँ से एस को हटा देंगे, ठीक है। अगर ये अनकाउंटेबल है तो फिर ये मैनी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैनी तो काउंटेबल के साथ लगता है, तो अनकाउंटेबल के साथ क्या लगता है, मच, तो हमें इसको मच बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है दीज न्यूज़ आर नॉट ट्रू। ये देखिए न्यूज जो वर्ड होता है ये देखने में हमें प्लूरल लगता है कि भाई ये प्लूरल होगा, लेकिन ये प्लूरल है नहीं, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल है तो जाहिर सी बात है ये अनकाउंटेबल है, तो भाई ये सिंगुलर है, इसकी ये सिंगुलर वर्ब लेगा। अब सिंगुलर वर्ब लेगा तो ये आर को हमें करना पड़ेगा इज, और ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो ये जो डिटर्मिनर है इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा हमें, तो ये हो जाएगा दिस। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स आर ए डर्टी गेम। अब यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स है, ये तो सब्जेक्ट हो गया, अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि तो बी वर्ब है, ठीक है ना, ये बी वर्ब है यहाँ पे, तो बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। अब कॉम्प्लीमेंट अगर यहाँ पे सिंगुलर लिखा हुआ है ए, ठीक है ना, ए आर्टिकल लगा हुआ है गेम से पहले, तो कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही होगा। अब जब सिंगुलर है तो ये वर्ब भी हमें सिंगुलर लगानी है, तो यहाँ पे इज लगाएंगे। नेक्स्ट है आई गिव हर मैनी एडवाइसेस। तो मैंने उसको कई सलाह दी। अब सलाह के लिए इसको अगर यूज़ करेंगे तो इसमें से एस हटाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। एडवाइस को अगर आप सलाह के अर्थ में यूज करते हैं तो इसमें से एस आप कभी इसमें नहीं लगाते, क्योंकि उस समय ये अनकाउंटेबल होता है। तो अनकाउंटेबल है तो जो मैनी है ये अनकाउंटेबल के साथ आएगा नहीं, तो इसकी जगह में क्या करना पड़ेगा, मच, तो ये हो जाएगा मच एडवाइस। नेक्स्ट है सी हैज़ वेरी लॉन्ग हेयर्स। अब देखिए फिर आ गया ये, ठीक है ना। तो याद करो इसके बारे में क्या बताया था मैंने, जब भी हम हेयर वर्ड का यूज़ किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के सभी सर के बालों के लिए करते हैं तो वहाँ पे सिंगुलर होता है, इसके साथ हम एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। और ये इसके बाद जो वर्ब वगैरह लगा रहे थे वो भी सिंगुलर ही आएगी, तो वहाँ पे हमने इसको ऐसा हटाया था, यहाँ से वर्ब भी सिंगुलर है यहाँ पे देखिए, तो ये सही है। यहाँ पे वर्ब ये इसके बाद वर्ब तो है नहीं, तो हमें इसको सही करने के लिए इसको सिर्फ इसको सही कर दो। आप इसको सही करेंगे तो क्या करेंगे, इस एस को हटाना पड़ेगा, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा हेयर, ठीक है। तो ये सेंटेंस थे हमारे 25 सेंटेंसेस थे, जिसमें हमने देखा कि जो एरर है जो नाउन से संबंधित था वो एरर क्या है, और हमने उस नाउन जो एरर था उसको सही किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।